क्योंकि मानसून सीजन चल रहा है और मानसून सीजन में जो हेयर फॉल रेट है वो 30% ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उस 30% को हम कैसे कम करें, क्या क्या होम रेमेडीज है जो हम फॉलो कर सकते हैं और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें कट ऑफ कर देनी है जिससे हमारा हेयर फॉल ना हो। हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल डूइंग। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट हेयर केयर। अब सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि कौन सी वो ऐसी मेडिकल कंडीशंस हैं जिनकी वजह से आपको हेयर फॉल होता है। सबसे पहला है PCOS या PCOD, जो कि आजकल फीमेल्स में काफ़ी कॉमन है। अब होता क्या है, PCOD और PCOS जो रहता है वो आपका हार्मोनल डिसबैलेंस रहता है। तो जैसे ही आपका हार्मोन डिसबैलेंस होता है तो आपके जो हेयर रहते हैं उनको तो बिल्कुल आदत नहीं है, वो तो आपकी जैसी बॉडी प्रोसेस कर रही है शुरू से, उनको उसकी हैबिट है। तो जैसे ही आपके हार्मोनल डिसबैलेंस हुआ, आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस आए तो आपके हेयर उनको ले नहीं पाते हैं एंड इवेंचुअली हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज थायराइड। तो अब थायराइड में क्या होता है, जो आपके थायराइड ग्लैंड्स रहते हैं वो दो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज T3 और T4। अब अगर किसी भी वे में जो प्रोडक्शन है T3 और T4 हार्मोन्स का ये अफेक्ट हो जाता है तो ये हमारे हेयर को सबसे पहले इफ़ेक्ट करता है और इसकी वजह से ये जो चेंजेस हमारे बॉडी में लाता है तो अगेन हमारे बाल उस चेंजेस को ले नहीं पाते और उनका हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। अब हम जान लेते हैं व्हाट आर द स्ट्रिक्ट नो नोज, मतलब कि आपकी लाइफस्टाइल में ऐसे कौन कौन से एक्शंस हैं जिनको आपको स्ट्रिक्टली नो कर देना है ताकि आपका हेयर फॉल ना हो। तो एक्शन दैट कॉजेज हेयर फॉल की रेस में सबसे आगे जो लीड कर रहे हैं वो है यूज़ ऑफ हीट ऑन योर हेयर। तो सबसे पहले तो अ स्ट्रिक्ट नो यूज़ ऑफ हीट ऑन हेयर। फ्लैट आयरन, कर्लिंग योर हेयर, ब्लो ड्राइंग योर हेयर इज अ स्ट्रिक्ट नो, स्पेशली इन मानसून सीजन। स्टिल अगर आप कोई पार्टी में जा रहे हैं और आपको अगर हीट यूज़ करनी है अपने हेयर पे तो कदापि उनको गीले बालों पे यूज़ ना करें। तो सेकंड इन द लाइन है स्टाइलिंग। अगर आप अपने हेयर को काफ़ी ज़्यादा स्टाइल करते हैं, दैट इज़ बहुत टाइट पोनीटेल बनाते हैं या बैक कोम्बिंग करते हैं। नाउ बैक कोम्बिंग इज़ जो आप ऐसे उल्टी ऐसे इस डायरेक्शन में जो आप कोम करते हैं, अगर आप अपने हेयर के लिए उल्टी या बैक कोमिंग जिसको बोला जाता है वो करते हैं तो वो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये आपके हेयर को अगेन काफ़ी ज़्यादा वीक बनाता है जिसकी वजह से हेयर फॉल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। थर्ड इन द लाइन इज़ फूड डाइट आपकी। अगर आप बहुत ज़्यादा जंक फूड इनटेक कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपके जो बाल होंगे उनको वो प्रोटीन्स मिल ही नहीं रहे हैं, तो वो कैसे ग्रो करेंगे, ऑफ कोर्स हेयर फॉल ही होगा। तो क्या करना है, अ स्ट्रिक्ट नो फॉर जंक फूड कर देना है। खाएं मगर कम खाएं, लिमिट में खाएं। अब फोर्थ इन द लाइन इज क्लॉग्ड पोर्स। अब क्लॉग्ड पोर्स कैसे हो जाते हैं, जब आपके बालों में बहुत ज़्यादा पसीना आ जाता है, उसमें गंदगी भर जाती है तो आपके जो पोर्स हैं वो क्लॉग्ड हो जाते हैं। पोर्स क्लॉग होना मतलब जो आपके हेयर फॉलिकल्स जो हैं उनके ऊपर एक लेयर आ जाती है स्वेट की और डर्ट की, जिसकी वजह से वो सांस नहीं ले पाते और जैसे ही सांस नहीं ले पाते वैसे ही वो वीक हो जाते हैं और जो वीक हुए सो हेयर फॉल स्टार्ट। तो बिल्कुल भी आप अपने स्कैल्प को क्लॉग ना होने दें, मतलब गंदगी तो बिल्कुल भी नहीं जमने दें आप अपने बालों में, मतलब बाल रेगुलर धोएं। अब फिफ्थ इन द लाइन इज यूजिंग ऑफ हेयर जेल, हेयर वैक्स, हेयर स्प्रे। अब इसमें होता है एक्सेसिव केमिकल और जो एक्सेसिव केमिकल रहता है वो आपके बालों में जाता है, अगेन आपकी जो रूट्स हैं वो वीक हो गई, क्योंकि आपके रूट्स को तो प्रोटीन चाहिए ना और आप दे क्या रहे हैं, उनको केमिकल दे रहे हैं, तो ऑफ कोर्स वो झेल ही नहीं पाते हैं और हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप हेयर वैक्स यूज़ कर रहे हैं, हेयर जेल यूज़ कर रहे हैं, हेयर स्प्रे यूज़ कर रहे हैं तो अ स्ट्रिक्ट नो है, नहीं यूज़ करें। अब नेक्स्ट लाइफस्टाइल चेंज क्या है, जब भी आप अपने हेयर वॉश कर रहे हैं डू नॉट वॉश योर हेयर विथ हॉट वाटर, डू नॉट। बहुत सारे लोग बहुत गर्म पानी से बाल धो देते हैं, जो बिल्कुल नहीं धोना चाहिए। गर्म चीज़ कुछ भी हो आपके बालों के लिए स्ट्रिक्ट नो है, तो गर्म पानी से बिल्कुल भी बाल ना धोएं। हल्का सा गुनगुना वाटर, दैट इज़ लूक वार्म वाटर आप यूज़ करें बालों के लिए। अब अगली चीज़ जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि गीले बालों को कभी भी कोम नहीं करना है। लोग नहा के आते हैं बाल काट लेते हैं, मतलब हेयर वॉश करके आते हैं और हेयर कोम कर लेते हैं,
नहीं 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 नहीं, आप जब हेयर धो के आ रहे हैं उस टाइम पे तो आपकी जो रूट्स हैं वो बहुत वीक हैं। आप वीक रूट्स में कैसे कोम कर सकते हैं? जब आप वीक रूट्स को कोम करेंगे तो ऑफ कोर्स वो तो अपनी जगह से निकल ही जाएंगी। ये जो पूरे एक्शन की जो रेस चली आ रही है, इसके एक महारती हैं जो कि आजकल बहुत कॉमन है, वो है स्मोकिंग। तो स्मोकिंग तो स्ट्रिक्ट नो नो है। होता क्या है ना, स्मोकिंग आपके ब्लड वेसल्स को श्रिंक कर देता है। जैसे ही आपके ब्लड वेसल्स श्रिंक हुए तो ब्लड सर्कुलेशन कम हो गया। जब ब्लड सर्कुलेशन हो नहीं पाया तो आपके जो ब्लड है वो आपके हेयर फॉलिकल्स तक पहुंच नहीं पाया। हेयर फॉलिकल्स तक पहुंच नहीं पाया तो हेयर फॉलिकल्स वीक हो गए। वीक हो गए तो हेयर फॉल हो गया। तो इसलिए स्मोकिंग इज अ स्ट्रिक्ट नो नो, स्ट्रिक्ट नो नो। अब एक्शन दैट कॉजेज हेयर फॉल की रेस को हम यहीं करते हैं समाप्त और आगे बढ़ते हैं वो कौन से लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, वो कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो आप ले सकते हैं टू क्योर योर हेयर फ्रॉम हेयर फॉल। तो अगर आपको हेयर फॉल क्योर करना है तो सबसे पहली चीज़ जो आपको दिमाग में रखनी है वो है डाइट। आपको इनटेक ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स बढ़ाना है, इनटेक ऑफ अमीनो एसिड्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। अब डेयरी प्रोडक्ट्स में होता है कैल्शियम जो कि बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी और आपके हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है। पॉसिबिलिटीज़ हैं कि काफ़ी लोग डेयरी प्रोडक्ट का इंटेक नहीं करते हैं। अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स का इंटेक नहीं कर रहे हैं तो आप कैल्शियम टैबलेट्स यूज़ कर सकते हैं, मगर आपकी डाइट में कैल्शियम होना इज़ इम्पॉर्टेंट। फिर ग्रीन वेजिटेबल्स में होता है आयरन और जिंक। तो आयरन और जिंक आपके हेयर के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि वो आपके हेयर ग्रोथ में काफ़ी हेल्प करता है। देन कम्स अमीनो एसिड्स। तो अमीनो एसिड्स होते हैं नट्स में। नट्स भी आपके हेयर ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। अब सेकंड चीज़ इज़ क्लीन योर हेयर। अपने बालों को क्लीन रखें। वीक में एटलीस्ट 2 से 3 बार आप हेयर वॉश ज़रूर करें। अब याद रखें जब आप हेयर वॉश कर रहे हैं तो आप एक काफ़ी माइल्ड शैम्पू यूज़ करें और ना कि ऐसा शैम्पू जिसमें बहुत सारे केमिकल्स हों और सल्फेट हो। अब थर्ड थिंग टू क्योर योर हेयर फॉल इज़ यूजिंग अ वाइड टूथ कोम। जो पतले पतले दांतों वाले जो कोम होते हैं आपको वो यूज़ नहीं करने क्योंकि उसमें हेयर फॉल का परसेंटेज ज़्यादा रहता है। जो वाइट कोम रहते हैं आपको वो यूज़ करने हैं। एग्जाम्पल। तो इसी से रिलेटेड है हमारा फोर्थ पॉइंट, दैट इज़ कॉम योर हेयर इन बैकवर्ड मोशन। बहुत लोग जो बाल हैं वो ऐसे कोम करते हैं। एक्चुअली सब लोग ऐसे ही हेयर कोम करते हैं, तो हमने ऐसे हेयर कोम नहीं करना है। हमको जो हेयर कोम करना है वो बैकवर्ड मोशन में कोम करना है। बैकवर्ड मोशन में कोम करके क्या होगा, जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इंक्रीज़ होगा और जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ होगा तो वो आपके हेयर ग्रोथ में बहुत हेल्प करेगा। तो नेक्स्ट अप इन लाइन इज़ कीप योर बॉडी हाइड्रेटेड। 100 बीमारी 1 इलाज, पानी पियो। जितना पानी पी सकते हो पानी पियो। स्किन शाइन मतलब स्किन ग्लो, पानी पियो। हेयर फॉल रोकना है, पानी पियो। आपकी बॉडी को हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। आपको आपकी बॉडी को एकदम अप टू द लेवल हाइड्रेट रखना है, जिसके लिए आपको पीना पड़ेगा बहुत सारा पानी। तो पानी पीजिए। नेक्स्ट अप इज़ अपने बालों को एयर ड्राई होने दें। नेचुरली आप अपने बालों को सूखने दें। कोई भी हीट ना यूज़ करें। ज़्यादा से ज़्यादा हो तो पंखे के नीचे बैठ जाएं और बालों को सुखा लें। अब नेक्स्ट लाइफस्टाइल चेंज जो आपको करना है दैट इज़ यूज़ ऑफ सैटिन पिलो केस। अब सैटिन पिलो केस आपको इसलिए यूज़ करना है क्योंकि इसमें फ्रिक्शन बहुत कम रहता है और कॉटन पिलो केस जो आप यूज़ करते हैं उसमें फ्रिक्शन लेवल बढ़ जाता है आपके हेयर और कवर के बीच में। तो जैसे ही आपके हेयर और आपके कवर, पिलो कवर एक साथ घिसटा आया और आपका हेयर फॉल हुआ तो हमको ये फ्रिक्शन को कट डाउन कर देना है। तो ये फ्रिक्शन कट डाउन कैसे होगा, सैटिन पिलो केस से, क्योंकि कॉटन पिलो केस जो रहते हैं वो थोड़े से रफ रहते हैं इन कंपैरिजन विद सैटिन पिलो केस। सैटिन पिलो केस जो रहते हैं उसमें आपके जो हेयर है वो इजीली स्लिप कर जाते हैं। नेक्स्ट अप इज प्रोटीन। आपकी डाइट में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। लैक ऑफ प्रोटीन हुआ तो प्रोटीन ब्रेक डाउन हुआ, क्योंकि आपके बहुत सारे बॉडी पार्ट्स हैं और हर बॉडी पार्ट को प्रोटीन की ज़रूरत है फॉर ग्रोथ। तो प्रोटीन का ब्रेक डाउन हुआ। अब क्योंकि लैक ऑफ प्रोटीन था तो आपके बालों तक तो प्रोटीन आ ही नहीं पाया। तो इसलिए प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा रखें ताकि जब प्रोटीन ब्रेक डाउन हो आपकी बॉडी में तो आपके हेयर को भी प्रॉपर लेवल ऑफ प्रोटीन मिल पाए जिसे चाहिए।
एंड लास्ट इज ऑयलिंग योर हेयर। आई नो काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि ऑयल करने से उनके हेयर फॉल और होते हैं, मगर ऐसा होता नहीं है। जो आपके ऑलरेडी वीक हेयर हैं वो ही लूज़ होते हैं, बाकी जो आपके हेयर्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं। तो आप ऑयल ज़रूर करें अपने हेयर को, और हमेशा याद रखें कि हमने डायरेक्टली ऑयल को यूज़ नहीं करना, हमेशा उसको थोड़ा सा लूकवार्म करना है और उसके बाद ही उसको यूज़ करना है। अब अगर सपोज़ कोकोनट ऑयल से आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो आप ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं हेयर फॉल रेमेडी जो हम घर पे बहुत इजीली कर सकते हैं, जिससे हमारा हेयर फॉल काफ़ी ज़्यादा क्योर होगा। तो इस मास्क के लिए हम लेंगे राइस, मेथी दाना, और इन दोनों को हम रात भर भिगो लेंगे जब तक ये फर्मेंट नहीं हो जाते। अब दोनों को हम डाल देंगे ग्राइंडर में, और साथ ही ले लेंगे करी लीव्स, दैट इज़ नीम की पत्तियाँ, क्योंकि ये होती है एंटीबैक्टीरियल। तीनों को हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे ताकि उनका थोड़ा सा थिन पेस्ट बन जाए। अब हम डालेंगे एलोवेरा जेल और विटामिन ई और अच्छे से मिक्स कर लें। अब आप अपने हेयर को पार्ट करें, डिटैंगल करें सबसे पहले, और उसके बाद मास्क लगाना स्टार्ट करें। धीरे धीरे आप अपने हेयर के पार्टीशन करते जाएं और उसमें मास्क अच्छे से अप्लाई करते जाएं। अब धोते वक्त याद रखिए कि ये एकदम से नहीं निकलेगा, तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं हुई है। पहले आप इसको नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिएगा और उसके बाद शैम्पू लगाइएगा। और अगर तो भी कुछ पार्टिकल्स बच जाते हैं तो जब आपके हेयर ड्राई हो जाएंगे और आप फिर कॉम करेंगे तो वो आराम से झड़ जाएंगे। मेक श्योर जो हेयर मास्क की कंसिस्टेंसी वो थोड़ी सी वाटरी हो ताकि वो आराम से वॉश ऑफ हो जाए। तो इसको आपको 30 to 45 मिनट्स लगा के रखना है, और उसके बाद आपके हेयर वॉश आपको कर लेने हैं काफ़ी माइल्ड शैम्पू से। एंड दैट्स इट। इसको आप वीक में खाली एक बार यूज़ करें एंड यू विल सी द रिजल्ट्स बाय योरसेल्फ। एंड yeah, this was it for the video. I hope this works for you. It turns out to be really beneficial for you. If you like the video, you know it. Give it a thumbs up, like, share, comment and subscribe to my channel below. And I will see you next time. Bye bye.